ओके, तो चैप्टर सेकेंड से देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि यहाँ का पोटेंशियल नीचे के रिस्पेक्ट में इतना है और ऊपर वाला जो पोटेंशियल हो सकता है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हो। तो पोटेंशियल जब भी डिफाइन होता है तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या बता रहा है, पोटेंशियल बी से ए में आने में, ठीक है, बी समझ लीजिए यहाँ है और ए यहाँ है, तो बी से जब ए में आए होंगे तो कुछ पोटेंशियल गेन किया होगा या लूज़ किया होगा, वो क्या लिख रहे हैं, वी बी माइनस वी ए, और वो क्या होता है, वर्क डन मूविंग फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट बोले तो चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव क्या बताना चाह रहा है कि वर्क आपको करना पड़ेगा सिस्टम पे, ठीक है, ओके। एंड जब हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, एकदम एग्जैक्ट डिफाइन करना चाहते हैं, समझिएगा ये हमेशा डिफरेंस से डिफाइन होता है। एग्जैक्ट आपको डिफाइन करना है तो हम लोग को कंपेयर इन्फिनिटी से करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे ज़ीरो हो जाएगा। और समझो अगर 50 ला रहे हैं तो 0 से 50 अगर आ रहे हैं, ठीक है, एनर्जी लूज़ हो रहा है या गेन हो रहा है, पोटेंशियल जो गेन हो रहा है या राइज हो रहा है, वो 0 के रिस्पेक्ट में तो उतना ही हो जाएगा, है ना। 50 और 0 का डिफरेंस कितना होगा, 50 ही, ठीक है। तो जब हमको एग्जैक्ट डिफाइन करना होता है तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी करते हैं, और वो आता कितना है, के क्यू बाई आर, ठीक है। अच्छा, वर्क डन को हम लोग क्यू इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हुआ होगा, कहीं पे भी डिफाइन हुआ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफाइन करना है तो वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम इन्फिनिटी। पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल्स, शॉर्ट डाइपोल्स का ही पूछता है। शॉर्ट डाइपोल पे क्या होता है, एक्सियल पे के पी बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे 0 होता है, और जनरल पे के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को 0 रखिएगा तो एक्सियल, और 90 रख दीजिएगा तो इक्वेटोरियल आ जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर रहा है और इससे क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। आउटसाइड में क्या होगा, के क्यू बाई छोटा आर, है ना, जितना दूर आप जा रहे होंगे उसको छोटा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन सरफेस एंड इनसाइड, सरफेस में जितना होता है उतना ही इनसाइड में भी होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है। तो इसका ग्राफ बहुत बार पूछता है, तो ये कांस्टेंट चलता है, अंदर से लेकर के सरफेस तक वो कांस्टेंट चलता है और उसके बाद फिर घटने लगता है, ठीक है, ओके। फिर एक फार्मूला V इज इक्वल्स टू, जो इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करता है, वो क्या है, V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर, ठीक है। फिर पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, U यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। उसी तरह से पोटेंशियल जो डिफाइन हुआ है वो क्या हुआ है, U बाई क्यू डैश, और यहाँ से U को अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, V क्यू डैश, ठीक है। और V क्या था, V तो के क्यू बाई आर था, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर फॉर n नंबर्स ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारा चार्जेस हो गया है सिस्टम में तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सबका जोड़ होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंटरैक्शन वाला एनर्जी है, और जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे तीसरे से, तो सबका हम लोग को नेट लिखना पड़ता है। अब सिस्टम में अगर 3 चार्जेस है तो आपको समझ आ रहा है 3 पेयर बन रहा होगा, लेकिन जब 4 हो गए तो, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग पेयर बना लेंगे कि n माइनस 1/2, जैसे 4 होते तो क्या होता, 4 माइनस 1 3/2, तो ये क्या हो जाता, 4 3 2, ये 6 पेयर बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला बात समझ आया होगा, पेयर्स क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ठीक है, डाइपोल, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, देखिएगा, स्टेबल, अनस्टेबल और 90 डिग्री पे। स्टेबल पे U जो है वो क्या हो रहा है, माइनस PE, ठीक है। 0 डिग्री जब यहाँ पे पुट करते हैं, डॉट को अगर खोला जाएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो U का आंसर कितना आ रहा होगा, माइनस PE, और अनस्टेबल में कितना होता है, PE। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये इस फिगर को देखिए, आप एक बॉल यहाँ रख रहे हैं और एक बॉल यहाँ रख रहे हैं, दोनों में से स्टेबल कौन होगा, नीचे वाला, ठीक है, नीचे में पोटेंशियल एनर्जी कम होगा,
जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो ऊपर में होता है वो अनस्टेबल। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे कम माइनस पी तो स्टेबल, और 90 में जब होगा तो 0। ओके, यहाँ पे आइए, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड सस्पेक्टेबिलिटी क्या है कि जब हम लोग किसी डाई इलेक्ट्रिक को लाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसके अंदर भी चार्ज क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जिसके चलते उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो कितना होगा उसको एक कांस्टेंट बताता है जिसको कह रहे हैं काई ई। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का सस्पेक्टेबिलिटी को बता रहा, जो कि क्या होगा पोलराइजेशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बाई ई आउटसाइड। ठीक है, बाहर वाला से जो अंदर में जो पोलराइजेशन हुआ उन दोनों का रेशियो को काई ई कह रहे हैं। के का जो रिलेशन है काई के साथ वो क्या है, 1 + काई इज इक्वल्स टू के। के यहाँ पे क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके, अब आते हैं यहाँ से देखते हैं, ये पूरा ये जो शुरू हो रहा है वो कैपेसिटर का हो रहा है, और यहाँ से जितना फॉर्मूला है सारा इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। C यहाँ पे कांस्टेंट था, C को Q/V लिख सकते हैं ना, इसी से C को Q/V लिख सकते हैं। रिमेंबर, F इज़ द SI यूनिट ऑफ किसका, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है, फेराड, F। बट वी यूज़ मिली फेराड, माइक्रो फेराड, पिको फेराड, लेकिन जनरली हम लोग मिली, माइक्रो और पिको का यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में। क्यों, क्योंकि फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। अच्छा, ये C इज इक्वल्स टू 4πε0 R जो है वो कैपेसिटेंस है किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा तो ये सब कांस्टेंट है, और ये R जो है ये रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा, माने कैपेसिटेंस जो चीज़ है वो कांस्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट में दो कंडीशन है, एक विथ डाई इलेक्ट्रिक, एक विथआउट डाई इलेक्ट्रिक। जब विथ डाई इलेक्ट्रिक होगा, है ना, डाई इलेक्ट्रिक के साथ होगा तो K टाइम्स होगा K/A/0/D, और यहाँ पे ये गलती से ऊपर नीचे हो गया। विदाउट डाई इलेक्ट्रिक जो होगा उसमें सिर्फ A/0/D होगा। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक जब आ जाता है तो K टाइम्स उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो डाई इलेक्ट्रिक को डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। C इक्विवेलेंट। ठीक है, सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक है, रेजिस्टेंस का जैसा पैरेलल में जोड़ते हैं यहाँ पे सीरीज़ में जोड़ा जाता है, और पैरेलल में जैसे वहाँ पे सीरीज़ में जोड़ते थे सीधा सीधा वैसे जोड़ देंगे। तो वहाँ पे उस समय नीचे में कंजेस्टेड हो गया था, तो मैं फिर से नया से ले रहा हूँ। देखिए, अगर पैरेलल प्लेट है और डाई इलेक्ट्रिक डाला हुआ है, उसको पूरा फिल कर दिया गया है, कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, और अगर थोड़ा स्पेस में ही डाला गया है डाई इलेक्ट्रिक तो उसको कहते हैं पार्शियली फिल्ड। और अगर पैरेलल प्लेट के बीच में दो ठो डाई इलेक्ट्रिक कुछ इस प्रकार से डाला गया है कि उसके बीच में कोई एयर नहीं बचा है, तो ये सीन होगा। ठीक है, और ये सीरीज़ में डाला गया है, ठीक है, लगातार इसमें पैरेलल में डाला गया है। इसमें क्या सेम होगा दोनों के लिए, एरिया इसको भी ए मिलेगा, ये इसको भी, लेकिन इसमें एरिया अलग होगा। और क्या सेम होगा, लेंथ या डी जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, वो सेम होगा इसके लिए। इसका कैपेसिटेंस आता कितना है, तो A/0/D तो था ही, डाई इलेक्ट्रिक आने से K टाइम्स बढ़ गया, जितना भी होगा उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस। C यहाँ पे जो लिख रहा है पार्शियली फिल्ड के लिए, A/0D - T1 + T1/K1। अगर दो को होता तो समझ रहे यहाँ पे क्या लिखते हैं, D - T1 - T2 + T1/K1 + T2/K2। ठीक है, यहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका C1 अलग निकालते हैं, इसका C2 अलग निकालते हैं। जैसे इसके लिए C1 क्या निकालते हैं, A/0/D के जगह पे T1 और K टाइम्स बढ़ जाता है। उसी तरह C2 का निकालते हैं, और चूंकि दोनों सीरीज में है तो सीरीज को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के उल्टा जैसा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल वाला का डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं, D दोनों के लिए सेम होता। ठीक है, इसमें क्या अलग होता, तो सर इसमें T अलग होता, यहाँ पे D सेम है, A अलग होगा, A1 और A2। अब ये दोनों को डायरेक्टली हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि पैरेलल में। ठीक है, इफ कंडक्टर या मेटल होता, ठीक है, जो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक डाल रही है, अगर कंडक्टर होता तो क्या होता,
तो क्या होता है, के का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होता है। कंडक्टर के लिए ये ध्यान में रखेंगे, मेटल्स के लिए के का जो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर ये इनफाइनाइट होता पार्शियली फिल्ड के केस में, अगर ये इनफाइनाइट होता, याद रखिएगा पार्शियली फिल्ड है ये, पार्शियली फिल्ड के केस में अगर यहाँ पे मेटल होता तो के का वैल्यू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कैपेसिटेंस इतना आएगा। लेकिन अगर पूरा में मेटल ही भर दिए तो कैपेसिटेंस फिर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये वाला के की जगह पे क्या रख रहे होंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेटल्स वाला कभी कभी पूछता है। ओके, यहाँ पे यू बोले तो एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर। या कोई अगर सिर्फ क्यू और सी के रिलेशन में लिखना चाहे तो क्या आएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और अगर सी के टर्म्स में ना लिखना चाहे, सिर्फ क्यू और वी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहे तो हाफ क्यू इंटू वी। वो डाटा आपको बता देगा कि कौन सा यूज़ कब करना है। ठीक है, यू डेंसिटी मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बोले तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, वी कॉमन, वी कॉमन क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो ठो आपके पास कैपेसिटर है, जब इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ से यहाँ या तो यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करता है, और तब तक करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल आता क्या है, Q1 प्लस क्यू टू बाई सी वन प्लस सी टू। Q1 को अपन C1V1 लिख लिए और Q2 को C2V2 लिख लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है, शुरू में कुछ इन दोनों के पास अपना अपना एनर्जी था इनिशियल, जब जोड़े होंगे तो कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा। वो एनर्जी लॉस आता कितना है, तो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या इसी को लिख रहे हैं हाफ C सीरीज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर डेरिवेशन ये आता है, तो ये फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिएगा। बैटरी वाला केस, बैटरी वाला केस क्या कहना चाह रहे हैं कि जब डाई इलेक्ट्रिक लगाए हैं और बैटरी एक बार लगाए हैं और एक बार नहीं लगाए हैं। जब लगाए हैं तो क्या, तो वोल्टेज बदल नहीं सकता है, क्योंकि बैटरी तो क्या करता है, वोल्टेज ही देता है और वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा। लेकिन जब डिसकनेक्टेड होगा तो वोल्टेज घटेगा, कितना टाइम्स, के टाइम्स घट रहा है। चार्ज के बारे में क्या ख्याल है, तो चार्ज या तो कंजर्व होगा, या तो चूंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ेगा। वी और क्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि हमको पता है V इजिकल्स टू ईडी होता है। तो अगर V बदल नहीं रहा है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, तो E कैसे बदलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। लेकिन डिसकनेक्टेड जो केस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो K टाइम्स घट जाता है। C के बारे में क्या है, तो C दोनों के टर्म्स में बढ़ता है। ठीक है, K टाइम्स दोनों में बढ़ेगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक वाला बात है। ठीक है, यहाँ पे ये डाई इलेक्ट्रिक का बात है, तो डाई इलेक्ट्रिक का बात है तो C तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कितना टाइम्स, K टाइम्स।